हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी। मैंने इससे पहले आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं। आप जाके चैनल पे और इन वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कॉइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो करवाए थे सॉल्व। आज हम डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसको सॉल्व करते हैं आज। तो देखिए, वन डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक पासा फेंका जाता है तो हमें निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन आए प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले हमें 2 चीजें चाहिए। और वो 2 चीजें क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल पॉसिबल आउटकम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि हमें अनुकूल परिणाम चाहिए और कुल परिणाम चाहिए। तो सबसे पहला तो होता है हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम फाइंड करना, यानी कुल परिणाम ढूंढने होते हैं, और जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो हमारे इन्हीं में से ही ढूंढे जाएंगे। तो देखते हैं आगे। तो कोई भी पासा है, हमें पता है पासा जो होता है वो लूडो वगैरह खेलने के काम आता है। तो उस पर उसकी जो फेस है उस पर 6 अंक लिखे होते हैं, 6 डिजिट लिखी हुई होती हैं। तो हम फेंकते हैं पासे को, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो बनती है वो क्या क्या बन सकती है? या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। इनमें से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है, इनमें से कोई भी एक रिजल्ट आ सकता है। तो ये सभी संभावनाएं बन रही है हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कुल परिणाम। तो यहां लिख देंगे हम टोटल पॉसिबल आउटकम कुल परिणाम बराबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और क्या क्या हो जाएंगे वो? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो गए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम, यानी कुल परिणाम हो गए। अब मैं यहां पर आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं पहला। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, ए इवन नंबर, यानी सम संख्या, एक सम संख्या। यानी कि क्या करना है हमें, क्वेश्चन को तरीके से समझना। एक पासा फेंक दिया हमने, हमें उस पासे को फेंकने के बाद उस पर एक सम संख्या आएगी या एक इवन नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। अब एक का मतलब ये नहीं है कि एक ही लेना है, फेवरेबल आउटकम एक ने लेके हमें क्या लेना है, इसमें जो टोटल आउटकम है यानी कुल परिणाम है उसमें हमें जितने भी इवन नंबर है उन सभी को लेना है। तो यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे वो क्या क्या बन जाएंगे? देखो, 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, 6 भी क्या है? एक इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या जानते ही है, वे नंबर जो डिवाइड हो जाते हैं 2 से। तो क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 1 2 और 3 हो गए, और क्या हो जाएंगे वो रिजल्ट? 2 4 और 6। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। ये तो हो गए फेवरेबल आउटकम हो गए, तो P ऑफ ए इवन नंबर या P ऑफ एक सम संख्या क्या हो जाएगा? मैंने बताया है फॉर्मूला ये है आपका, या ये वाला है। आपको इसमें क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू रखिए आप। फेवरेबल आउटकम कितने? 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने? 6। 3 से 1 बार कट जाएगा, और 6 2 टाइम्स। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें बस यही सोचना है। सबसे पहले तो हमें टोटल आउटकम निकालना है। टोटल आउटकम के बाद जो भी क्वेश्चन हमसे कहा गया है या पूछा गया है
हमें उसके फेवरेबल आउटकम निकालने और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, आपके जो टोटल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम है, वो तो क्या रहने वाले, सेम रहने वाले हैं नहीं रहने वाले। और समझ में आया नहीं आया? आप जहां भी बैठे हुए हैं वही आपसे जब कहा जाए कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वही यस और नो में आपका आंसर देना है, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड। बी एन ओड नंबर एक विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। तो देखिए इसमें विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 3 होगा एंड 5 होगा। तो यहां से टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 3। हम यहां लिख देंगे 1, 3 एंड 5। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहां नहीं लिख के यहां लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको आंसर निकालना, तो P ऑफ एन ओड नंबर या ए ओड नंबर या P ऑफ एक विषम संख्या क्या होगा बताइए, ढूंढिए। क्या चाहिए, फेवरेबल आउटकम क्या है, 3। टोटल आउटकम कितने, 6। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, यानी कि 3/6 क्रॉस होके बन गई तो आंसर। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको बस ये सेम है सब, बस आपको ढूंढना है, ढूंढने का कार्य करना। जैसे आप बचपन में कोई खेल खेलते थे, जैसे कोई गेंद है जिसको आपने इधर उधर छिपा दिया है, आप उसको ढूंढेंगे तो बड़ी लगन से ढूंढते थे। तो इसी प्रकार आपको मन लगा के यहाँ पर ढूंढना है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें फेवरेबल आउटकम फाइंड करने हैं। नोट डाउन कर लो सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी, ए इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3। एक सम संख्या या 3 का गुणज। अब देखो या में क्या होता है, या वाली जो स्थिति आती है, या वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, उसमें हमें क्या करना है, सभी चीजें लेनी है। क्या लेनी है, सभी चीजें लेनी है। जैसे इसमें पहले 2 भाग हो गए इसके, सम संख्या यानी इवन नंबर, तो सबसे पहले इवन नंबर ले लेंगे और उसके बाद हमें 3 का मल्टीपल भी लेना है। तो यहां से हो जाएगा हमारा, देख 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। पहले हमने इवन नंबर ले लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बताइए, 3 मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 का गुणज। तो 3 के गुणज कौन कौन है, 3 और 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम केवल एक बार लेंगे। समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले 2 भाग हो गए, या से समझ लेना, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। हमें करना क्या है, पहले इवन नंबर के लिए कहा गया तो इवन नंबर ले लिए 2, 4 एंड 6। उसके बाद 3 का गुणज या मल्टीपल ऑफ 3, तो देखेंगे 3 मल्टीपल होता है 3 का एंड 6 भी होता है, लेकिन 6 ऑलरेडी आ चुका है। तो कितने नंबर हो गए, 4। क्या हो गए, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एन इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 3
या पी ऑफ एक सम संख्या या 3 का गुणज, क्या हो जाएगी बताओ? पॉसिबल आउटकम यानी अनुकूल परिणाम 4 और टोटल 6, 2 से 2 एंड 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 टाइम्स। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, आप पहले पहली और दूसरी वीडियो देखिए, तीसरी वीडियो में मैंने क्वेश्चन करवाए कॉइन वाली। अब हम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन में एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, एक और क्वेश्चन होगा, लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं उनको हम कर रहे हैं। तो बस इसमें ये दो ही चीजें, बस फेवरेबल आउटकम निकालना, टोटल पॉसिबल आउटकम निकालना। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं बस थोड़ा सा। क्या चेंज कर रहा हूं? यहां और के स्थान पे यदि मैंने एंड लगा दिया, क्या लगा दिया? एंड, यानी और आ जाए। क्या आ जाए? और। क्या आ जाए? और आ जाए। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा? तो चीजों को समझना, कंफ्यूजन नहीं होना। और आ गया, और आ गया मतलब हमें अब ऐसी संख्या लेनी है या ऐसे फेवरेबल आउटकम लेने हैं जो दोनों ही कंडीशनों को फॉलो करें। दोनों कंडीशनों को क्या करें? फॉलो। या में क्या रहता है, जैसे आपका कोई भी आप एग्जाम देते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमने सपोज करो ले लिया 25। क्वेश्चन का एक भाग यहां लिखा रहता है या, अथवा, और ऐसे लिखा रहता है, और एक क्वेश्चन यहां लिखा रहता है। तो आप क्या करते हैं एग्जाम में बताओ? ऐसे थोड़ी हम दोनों को ही करते हैं, नहीं करते ना? क्या करते हैं? आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करते हैं। आप इसकी भी, इसको भी कर सकते हैं, आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया था, इससे जस्ट पहले वाले प्रश्न में 2, 4 और 6 को भी ले सकते थे हम, और क्या ले सकते थे हम? इसका 3 का मल्टीपल 3 भी ले सकते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा? और आ जाएगी। अब क्या आ जाए? और आ जाएगी, और एंड। तो क्या करना है हमें? इस वाले क्वेश्चन को भी करना है और इस वाले को भी करना है। यानी कि यहां पर हमें क्या करना है? ये वाली भी संख्या भी लेनी है और ये भी लेनी है, लेकिन कॉमन संख्या लेनी है। क्या लेनी? कॉमन संख्या, इन दोनों का कॉमन। तो यहां पर देखो सम नंबर क्या क्या है? 2, 4 एंड 6, और मल्टीपल ऑफ 3, और मल्टीपल ऑफ 3 क्या है? 6 है। यानी कि हमारा जो फेवरेबल आउटकम बनेगा वो केवल और केवल क्या बनेगा? 6 बनेगा। और ये कितने नंबर है? 1। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? 6। यानी अनुकूल परिणाम हो गया 1, और टोटल आउटकम मैंने पहले ही निकाल रखे हैं। आपको प्रत्येक पार्ट में फॉर्मूला यूज करना है, मैं बता चुका हूं आपको। नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। तो और में ध्यान रखना, कॉमन लेना है और उसमें आपको सभी लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 3 और 4 यानी संख्या 3 या 4। अब देखो दोबारा से वही आ गया, अभी और आ गया, और आ गया, यानी कि आपको यहां पर 3 भी लेना है और 4 भी लेना है, दोनों ही लेके चलना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ? 3 और 4 दोनों ही लेने, यहां भी दोनों ही लेने, और आ जाए तो कॉमन लेना होता है। तो कितने हो गए? 2। तो पी ऑफ नंबर 3 और 4 या पी ऑफ संख्या 3 या 4, तो बताइए क्या आएगा? फेवरेबल आउटकम 2 और टोटल 6, 1/3 आंसर। आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? तो देखिए अब समझ में आया?
तो यहाँ में तो हमें क्या करना है, सभी लेके चलने हैं, जबकि और में हमें कॉमन वाला लेके चलना है जो दोनों ही कंडीशनों को फुलफिल करे। लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस देन 4। हमने एक पासा फेंका, पासे पर 4 से छोटी एक संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर विच इज लेस देन 4। यानी हमें 4 से छोटे अंक के आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से छोटा अंक, बताइए क्या क्या हो सकते हैं, बताइए 4 से छोटे अंक कौन कौन से इसमें। 1 2 8 3, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो P ऑफ लेस देन 4, P ऑफ लेस देन 4 यानी P ऑफ 4 से छोटा अंक क्या हो जाएगा, फेवरेबल मार्क्सिंग कितने 3 और टोटल कितने 6, तो क्या आ जाएगा आंसर 1/2। तो बस वही चीज है, टोटल आउटकम लिखे हुए हैं, आपको फेवरेबल आउटकम ढूंढने हैं। क्वेश्चनों को आपको नंबर सिस्टम का तरीके से नॉलेज होना चाहिए, वो हम एक्सरसाइज चालू करेंगे, इसके बाद चालू करेंगे हम। देखते हैं आगे, ये लिख लो आप पहले। जी, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा अंक। अब जहां बैठे हुए वही सोचिए फेवरेबल ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं आपके, जहां भी आप बैठे हुए हैं वहां वीडियो को रोक कर सोचो कि फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं। बताइए क्या हो सकता है, 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं इसमें, बताइए। 3 हो सकता है, 4 5 एंड 6। तो हमारे फेवरेबल आउटकम में क्या आएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना। तो यहां से प्रायिकता ज्ञात करनी हमें, तो ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा अंक इक्वल टू 4/6 यानी 2/3 आंसर। तो क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो लेस देन एंड इक्वल टू 3, 3 से छोटा या 3 के बराबर। एंड और लगा देते हैं, या लेस देन इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि 3 से छोटा है या उसके बराबर है। 3 से छोटा है या उसके बराबर है, तो बताइए 3 से छोटे नंबर 1 एंड 2 और इक्वल कौन सा होगा, 3 होगा। तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो P ऑफ लेस देन और इक्वल टू 3 यानी P ऑफ 3 से छोटा या 3 के बराबर। बताइए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 और टोटल कितने 6, तो 3/6। 3 से 3 1 बार कट जाएगा और 6 कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका आंसर। लिखिए इसको।
क्वेश्चन सेम ऐसा ही बिल्कुल सोचना है आपको, बस जो भी है आप लिख लेना क्रम। ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, या तो 3 से बड़ा होगा या 3 के क्या होगा, बराबर। तो बताइए क्या क्या हो सकते हैं, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। 3 से बड़ा, 3 से बड़े वाले ग्रुप 4 5 6, और उसके बराबर भी, यानी 3 को भी शामिल करना है, बराबर आ जाए तो हमें शामिल करना होता है। तो कितने हुए रिजल्ट, 4। तो आप क्या लिख देंगे, पी ऑफ ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। तो पी ऑफ 3 से बड़ा या बराबर, क्या होगा बताइए, पॉसिबल 4, टोटल 6, तो 2 से 2 4, 2 बार कट जाएगा, और 6 3 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। लिखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, जो भी क्वेश्चन है आप लिख लेना उसके अकॉर्डिंग, जो सीरियल चल रहा है। ए नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 और 6 के मध्य एक संख्या। हमें क्या करना है, अब 3 और 6 के मध्य बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच में जो भी संख्या आ रही है वही हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। लिखिए क्या क्या हो सकता है बताइए, 3 और 6 के मध्य, 3 को हटा देंगे, 6 को हटा देंगे, इन दोनों के बीच में कौन कौन बैठा है, इन दोनों नंबर्स के बीच कौन कौन बैठा है वही हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 and 6, 4 and 5 कितने हो जाएंगे, 2। तो पी ऑफ a number between 3 and 6, 3 और 6 के मध्य एक संख्या। बताइए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम 2, अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6, 1/3 आंसर। लिखिए इसको भी। अगला क्वेश्चन, वीडियो को रोक के लिख लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या बताइए क्या क्या हो सकती है। प्राइम नंबर क्या होता है, वे नंबर जो कि केवल स्वयं से, यानी इटसेल्फ डिवाइड होते हैं या स्वयं से विभाजित होते हैं, जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है, वही होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 जो है, 2 में केवल 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का जाता है, और 4 में देखो आप किस किस का भाग जा सकता है, 2 का जा सकता है और 4 का जा सकता है। तो ये तो होगी कैंसिल। 5 में जाता है, 6 में देखो किस किस का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है एंड 6 का जाता है, ये भी कैंसिल। तो क्या क्या हो जाएंगी बताइए, क्या क्या हो जाएगा, 2 3 4 कैंसिल, 5 और 6 कैंसिल। क्या हो गया, 3 हो गए। तो यहां से आप बताइए अब क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए प्राइम नंबर क्या हो जाएगा बताइए, फेवरेबल यानी अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम 6, 1/2 आंसर। लिख लो इसको जल्दी से। हटा दें। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर विच डिवाइडेड बाई, क्या लिखे बताओ, दो लिख दो, 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं आप। मैं लिख दूं इसमें 4 लिख देता हूं, चलो, या 3 लिखूं, 3 लिख देता, एक संख्या या 3 से विभाजित एक संख्या, कुछ भी, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 के स्थान पे 2 4 5 6 कुछ भी, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। आप सोचिए, सोचते जाइए, आप बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सोचेंगे तभी तो बनेंगे। आपके मन में आ रहा है वो बनाइए, आप आंसर लिखिए। नहीं हो रहा है सॉल्व तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। 3 से विभाजित एक संख्या, बताइए क्या हो सकता है। 3 से विभाजित यानी 3 का भाग जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? 3 का भाग जाना चाहिए। बताइए किस में जाता है? 3 में और 6 में। तो क्या हो जाएगी? 3 and 6 कितने नंबर हुए? 2 नंबर हो गए। 3 and 6 में जाएगा 3 का, 2 नंबर हो गए। तो P ऑफ ए नंबर which divided by 3, यानी P ऑफ 3 से विभाजित एक संख्या। तो क्या होगा? 2 तो अनुकूल परिणाम हो गए और कुल कितने भैया? 6, यानी 2 से 2 एक बार कट जाएगा और 6 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासों को एक साथ उछालेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए। और जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर अवश्य करें, जिससे कि अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। कुछ बच्चे हैं उनको भी फायदा मिलना चाहिए आपकी तरह ही। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से जरूर और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। उसको दबाना न भूलें और शेयर जरूर करें। नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। हेलो, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। 2 dice are thrown together, find the probability of getting, 2 पासे एक साथ उछाले जाते हैं। पहले तो हम क्या कर रहे थे? एक पासा उछाल रहे थे। अब हमारे पास 2 पासे हैं, उनको एक साथ उछालना है। एक साथ उछालना है, ये वाला जो थ्योरी है मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में नहीं समझाई थी। अब समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर टोटल आउटकम यानी टोटल पॉसिबल आउटकम निकालने होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? फेवरेबल आउटकम निकालेंगे। जितने आप क्वेश्चन सोचेंगे उतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप सोचेंगे तो ही तो मिलेंगे, सोचेंगे नहीं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। इसलिए चीजों को समझिए। देखिए हमारे पास 2 डाइस है। एक तो फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 ये आ सकता है। और सेकंड पर भी क्या आ सकता है? फर्स्ट 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम, कुल परिणाम कितने होंगे भैया? 36 है। अब ये 36 कैसे आ गए, वो चीजें भी आपको बताऊंगा मैं कि हमें टोटल आउटकम का नंबर यानी कितने आएंगे ये कैसे ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, वो वाला फॉर्मूला भी बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए 36 आते हैं। अब मैंने कई रूल्स बताए थे आपको, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, टोटल आउटकम ज्ञात करते हैं। कैसे? जैसे फर्स्ट पास आए, समझा देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट पास आए तो हमने इस पे फिक्स कर लिया 1 है, ये क्या कर दिया हमने फिक्स। तो सेकंड पे क्या क्या आ सकता है बताइए, जरा समझा देता हूं। हमने फर्स्ट वो है, एक सेकंड है, फर्स्ट पे फिक्स कर दिया। तो इस पे तो ये आ सकते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो देखिए अब
यहाँ से क्या लिखना स्टार्ट करते हैं, एक फिक्स कर दिया फर्स्ट पे, तो सेकंड पे 1 आ सकता है, सेकंड पे 2 भी आ सकता है, सेकंड पर 3, सेकंड पर 4, सेकंड पर 5 एंड सेकंड पर 6। एंड यार ये तो फिक्स कर दिया फर्स्ट, तो देख लो 1 1 1 1 1 1 आ रहा है सभी पे, एक एक आ रहा है सभी पे पहले स्थान पे, और सेकंड पर चेंज हो रहे हैं। ऐसे अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट को सेकंड यानी फर्स्ट पर क्या फिक्स कर दो, 2 फिक्स कर दो, 2 फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार और नेक्स्ट 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ऐसे ही यदि हम 4 फिक्स कर दें तो 4 1 4 2 4 3 4 5 4 5 4 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। ऐसे ही नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। टोटल कितने हो जाएंगे, काउंटिंग करेंगे आप तो कितने हो जाएंगे 6। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए 36 हो गए। अब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन उनमें से मैं सॉल्व करता हूँ, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही होंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या किया हमने, पासे को उछाल फर्स्ट, ये सेकंड, हमें क्या करना है दोनों का सम योग चाहिए हमें, जैसे हमें चाहिए 7 चाहिए, कितना चाहिए 7, तो क्या हो सकता है हमने पहले पर फिक्स कर दिया 1 तो दूसरे पर क्या आएगा 6, ऐसे ही फर्स्ट पर क्या कर दिया 2 तो इस पर एक कम कर दो, इधर इधर एक बढ़ाते चलो इधर कम करते चलो 5, फिर 3 तो इधर क्या हो जाएगा सही 4, इधर 4 ले लिया तो इधर 3, इधर 5 ले लिया तो इधर 2 और इधर 6 ले लिया तो इधर 1। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, सम देख लो आप, सम कितना हो रहा है 7 हो रहा है, 2 एंड 5 7, 3 एंड 4 7, 4 एंड 3 7, यानी कि आपको समानताएं भी मिलेंगी आपको इसमें, जैसे 1 से 6 2 से 5 ये आ गया। अब ये चीजें देखो रिपीट हो रही है, वही 3 से 4 आ गए तो इसका उल्टा कर दो 4 से 3 आ गया, आया नहीं आया, 3 से 4 गए तो 4 से 3 भी तो योग करेंगे आप, सम करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, 2 एंड 5 सम किया 7 आया, तो 5 एंड 2 से सम करेंगे तो यही तो आएगा, ऐसे ही। तो यहां से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सम इज 7, बताइए क्या क्या हो सकता है, देख लो इसमें ये आ रहा है। अब इसमें इसमें भी देखेंगे आप, ये आ गया, फिर एक ऐसी लाइन बनेगी तिरछी, देखो ये आ गया 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 और ये आ गया, ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं आप, लेकिन आपको तरीका ऐसे ही सही रहेगा जिससे आप चीजों को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 6 2 5 3 4, अब इनका रिपीट कर दो, जो आए ना स्टार्टिंग में 3 उनका रिपीट करो 4 3, नेक्स्ट बताइए 5 2 एंड 6 कितने हुए 1 2 3 4 5 6। तो P ऑफ सम इज 7, 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने 6, टोटल कितने 36, तो 6/36 यानी 1/36 ये आ जाएगा 1/6 आंसर, आया समझ में। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, उनको आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए, ऐसे आप सम 7 8 9 10 11 12 जितना भी आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, देखो सम इज बी क्वेश्चन
योग कितना चाहिए हमें, 10 चाहिए। बताइए क्या क्या हो सकता है, 10 अंकों का योग 10, तो क्या होगा बताइए। इसमें होगा 2 and 6, 3 and 9, 4 and 6, होगा नहीं होगा बताइए। एक इसका उल्टा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कोई हो सकता है कि इसमें नहीं होगा। 4 6, 5 and 5 and 6 and 4, तो कितने हुए, 3 हो गई। तो P ऑफ सम इज 10 क्या हो जाएगा बताइए, कितने, 3 और टोटल 36। 3 से 3 1 टाइम्स एंड ये 1/12 बार हो गया। एक और क्वेश्चन है बस इसका लास्ट, ये भी देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। सी सम इज 33, योग कितना चाहिए, 13। बताइए क्या हो सकता है। अरे आप लास्ट तक देखो, इसमें अधिकतम कितना होगा, 6 and 6, 6 and 6 12 होगा। 13 आ सकता है कि इसमें, कभी भी नहीं आएगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, 0 0 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो फेवरेबल आउटकम हुए, कोई भी नंबर नहीं है इसमें, कोई भी अनुकूल परिणाम नहीं है जिसका योगफल कितना आ जाए, 2 अंकों का 13 आ जाए। और टोटल कितने हमारे पास 36, तो आंसर आ जाएगा 0। और ये कैसा हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। बताया था मैंने थ्योरी में, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना हो गई। कैसी घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। और इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज का वीडियो लेक्चर समाप्त करते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से कीजिए और आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको आप फेसबुक पेज पे जाके कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था सम इज 13, आप क्या ले सकते हैं, सम इज 7 8 9 10, कुछ भी ले सकते हैं आप यहाँ पर। और जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।